अल्लू अर्जुन के घर पर फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े लोगों का पहुंचना जारी। पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर विजय देवरकोंडा ने अल्लू अर्जुन से की मुलाकात। जेल से निकलने के बाद अपने घर पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन। घर पहुंचने पर एक्टर की मां ने उनकी नजर भी उतारी। घर पहुंचने पर अल्लू अर्जुन ने फैंस को प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। कहा, मैं कानून का सम्मान करता हूं, जांच में सहयोग करूंगा। जेल से निकलने के बाद अपने प्रोडक्शन हाउस भी गए थे अल्लू अर्जुन। प्रोडक्शन हाउस के बाद घर पहुंचे थे एक्टर। भगदड़ मामले में आरोपी अल्लू अर्जुन को कल ही हाईकोर्ट से 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली थी। निचली अदालत ने 14 दिन की हिरासत में भेजा था। अल्लू अर्जुन केस में एक्टर रश्मिका मंदाना का बयान। कहा, अल्लू अर्जुन के साथ जो हुआ वो निराशाजनक था। अल्लू अर्जुन के समर्थन में उतरे फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित। कहा, जिनकी मौत हुई है उनके पति ने खुद कहा कि अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी अल्लू अर्जुन को बेकसूर बताया। कहा, कांग्रेस राज्य में अच्छे इंसान के साथ गलत हो रहा है। अल्लू अर्जुन केस में समाजवादी पार्टी का तेलंगाना सरकार पर हमला। कहा, कांग्रेस सरकार गुंडे की तरह काम कर रही है। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा एक राष्ट्र एक चुनाव बिल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। लगातार दूसरे दिन दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी। स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। दिल्ली के फर्श बाजार हत्याकांड का आरोपी सोनू मटका ढेर। मेरठ में यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोनू मटका को मार गिराया। दिवाली के दिन चाचा और भतीजे की हत्या की थी। यूपी के मथुरा में पुलिस और गौ तस्कर में मुठभेड़। गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल। चोरी की मोटरसाइकिल, हथियार बरामद। पटना में कुख्यात अजय राय को पुलिस ने मार गिराया। एनकाउंटर के समय एसटीएफ का सब इंस्पेक्टर गोली लगने से घायल। मुठभेड़ के समय 2 अपराधी भागने में सफल। यूपी के फतेहपुर में 25,000 के 2 इनामी बदमाश। पुलिस में एनकाउंटर, गोली लगने से एक बदमाश घायल। पटना डीएम के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत। बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने के मामले में शिकायत। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में हुई भर्ती। तबियत खराब होने पर अपोलो में भर्ती करवाया गया। पंजाब और हरियाणा के किसान आज फिर करेंगे दिल्ली कूच। 101 किसानों का जत्था दोपहर 12 बजे होगा रवाना। हरियाणा के अंबाला के कुछ हिस्से में 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए इंटरनेट बंद। संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। जामा मस्जिद इलाके में अवैध तरीके से लगाए गए बिजली के तारों का काटा। यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश। हिंसा के लिए रामपुर और हापुड़ से बुलाए गए थे उपद्रवी। झारखंड के पश्चिमी सेबू में 5 किलो का आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने जंगल में आईडी को नष्ट कर दिया। लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय पर अवैध वसूली का मामला दर्ज। 3 करोड़ रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। हमीरपुर में प्रेमी की मौत के बाद प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। प्रेमी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। बेगूसराय में एक शिक्षक का वहां पर विवाह। एक मंदिर में अवनीश कुमार की जबरन शादी करवा दी गई। बिहार के भागलपुर में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। डॉक्टर पर किया हमला। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़। लोकसभा में आज फिर होगी संविधान पर चर्चा। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी संबोधित करेंगे। उनसे पहले बीजेपी की अपराजिता सारंगी बोलेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर लगाया विपक्ष को सदन में बोलने से रोकने का आरोप। कहा, सदन में दोनों पक्षों को बराबरी का दर्जा मिले। गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, अखिलेश का डीएनए हिंदू विरोधी है। उनके पिताजी ने बड़ी जाबाजी से कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार की आलोचना करने वालों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की चंडीगढ़ में मुलाकात। 21 दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में दिलजीत दोसांझ का शो होना है। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार के बहाने संजय राउत का महायुति पर हमला। कहा, सबको मलाईदार विभाग चाहिए। जनता मर रही है। ईवीएम से बनी सरकार के दिमाग में सिर्फ ईवीएम। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुकाबला होगा दिलचस्प। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के सामने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी। कांग्रेस पहले ही संदीप दीक्षित की उम्मीदवारी का ऐलान कर चुकी है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को दिए सख्त निर्देश। नियमों के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने को कहा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने फिर दोहराया, एक हैं तो सेफ है का नारा। कहा, कुछ विदेशी ताकतें सनातन की एकता के विरोधी। हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। यूपी के कानपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध। वकीलों ने पुतला जलाया। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया।
गुजरात में फर्जी ईडी टीम का भंडाफोड़। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। कहा, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एक और कारनामा सामने आया है। यूपी के फिरोजाबाद में चलती एम्बुलेंस बनी आग का गोला। ड्राइवर और उसके साथी ने कूदकर अपनी जान बचाई। हरियाणा के भिवानी में कपड़ों की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग में लाखों का सामान राख। यूपी के मेरठ में एमबीबीएस छात्रा ने किया सुसाइड। सुसाइड नोट में लिखा, मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं हूं। यूपी के मेरठ से डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला। महिला वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 8 लाख की ठगी को दिया गया अंजाम। यूपी के आगरा में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर दो पक्षों में जमकर मारपीट। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में रिसेप्शन पार्टी में वेटर को गोली मारकर हत्या। सर्विस में लेट होने पर हत्या का आरोप। पुलिस ने 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी। आज से शीतलहर का भी अनुमान है। तमिलनाडु के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। तिरुचिरापल्ली में सड़कों से घरों तक कमर तक भरा पानी। श्रीलंका के राष्ट्रपति 15 से 17 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को लेकर भारत की बड़ी जीत। आईसीसी ने मानी बीसीसीआई की बात। अब दुबई में खेले जाएंगे भारत के मैच। हरियाणा के भिवानी में कपड़ों की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग में लाखों का सामान राख।